किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना का निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सेना का निजीकरण बंद करो बंद करो। सेना का निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। अग्निपथ योजना समाप्त करो समाप्त करो समाप्त करो। अग्निपथ योजना समाप्त करो समाप्त करो समाप्त करो। अग्निपथ योजना समाप्त करो समाप्त करो समाप्त करो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर सेना किसान। का निजीकरण बंद करो ये कुछ समय पढ़ के सुनो भाई कुछ लोग यहाँ पर जो आए हैं आप देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों से पूरे देश के अंदर सरकार ने एक नया जिसको कहते हैं सिगुफा कहते हैं वो सिगुफा छोड़ा है जो अभी तक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र के नाम पर शिक्षा का निजीकरण और हर दूसरे विभागों में संविदा के नाम पर संविदाकरण संविदा पर भर्तियां केवल पूरे देश के अंदर जो देश की सिक्योरिटी जहां इन्वॉल्व होती है देश की सुरक्षा जहां इन्वॉल्व होती है देश के अंदर केवल सेना ही एक ऐसा विभाग था जो बच रहा था और वहां पर निजीकरण की शुरुआत नहीं थी। साथियों ये सरकार ने अभी परमानेंट अस्थाई भर्तियां चल रही थी 50,000 से ज्यादा लोग नौजवान पढ़े लिखे अपना इम्तहान दे चुके हैं परीक्षाएं दे चुके हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो सेना को उसका रिजल्ट नहीं आया लेकिन इस बीच एक नया योजना ला करके कि अब सेना में 4 साल के लिए भर्ती करेंगे और उनको मिनिमम वेज भी नहीं उनको 25,000 30,000 रुपए देंगे और दे करके 4 साल लगातार लास्ट में उसी पैसे से अगर उनका 40,000 तनख्वाह है तो 10,000 काटते जाएंगे और काटते काटते 4 साल में 11 लाख रुपया आपको दे करके वापस करेंगे। ये ना तो संविदा का परिभाषा है ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर की परिभाषा है ना किसी लेबर कोड के अंतर्गत आता है। ये एक तरह से सेना के अंदर डिवीजन करने की संभावना है मतभेद किया जा रहा है। अब सेना ऐसे ही आज केंद्रीय और राज्य सरकारों के अंतर्गत कर्मचारियों के अंदर वर्गीकरण हो गया है कर्मचारियों के अंदर विभेदीकरण हो गया है। एक कर्मचारी जो 2004 से पहले भर्ती हुए एक कर्मचारी जो 2004 के बाद आए और एक कर्मचारी जो संविदा पर आते हैं ये तो आज केंद्रीय और राज्य में है और सेना के अंदर अब ये 4 साल वाला और अस्थाई 2 तरह के होंगे। अब देश की सुरक्षा हमारी खतरे में पड़ेगी। आज रूस के अंदर 60 टर्म सैनिक के नाम पर भर्तियां हो रही हैं लेकिन आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में आज उनके पास दक्ष सैनिक नहीं है। एक दिन भारत के अंदर भी यही आएगा कि जो 4 साल के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारे पास दक्ष सैनिकों का अभाव हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोल बैक अग्निपथ रोल बैक अग्निपथ अग्निपथ रोल बैक अग्निपथ 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 योजना वापस लो। कैसे है? ठीक है ना? पढ़ दीजिए तो आज उपस्थित यहाँ पर हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे सभी किसान नौजवान साथियों आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अग्निपथ विरोध दिवस पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन 24 जून 2022
श्री रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति भारत गणतंत्र राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। देश विषय है देश, जवान और किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली अभी है। देश में जवान और किसान के अभिन्न रिश्ते से आप परिचित हैं, इसलिए हम भारत के जवान और किसान इस उम्मीद के साथ आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अग्निपथ नामक योजना से देश, जवान और किसान के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकेंगे। पहला है महामहिम जी, जैसा आप जानते हैं केंद्र सरकार भारतीय सेना में भर्ती की पुरानी पद्धति को खत्म कर अग्निपथ नामक एक नई योजना लाई है। इस नई योजना के तहत सेना की भर्ती में कई बड़े बड़े और दूरगामी बदलाव एक साथ किए गए हैं। सेना में जवानों की पक्की नौकरी में सीधी भर्ती बंद कर दी गई है। नंबर 2, थल सेना और वायुसेना में जो पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसमें फाइनल टेस्ट या नियुक्ति पत्र जारी करने बाकी थे, उसे भी रद्द कर दिया गया है। नंबर 3, आपसे सेना में भर्ती सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के जरिए होगी। अग्निवीर नामक इन अस्थायी कर्मचारियों को ना तो कोई रैंक दिया जाएगा, ना ही 4 साल के बाद कोई ग्रेच्युटी या पेंशन। 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद इनमें से 1/4 या उससे भी कम को ही सेना में पक्की नौकरी दी जाएगी। नंबर 5, वर्ष 20 में हुई पिछली भर्ती में 87,000 नियुक्तियों की जगह इस योजना के पहले साल में सिर्फ 46,000 और पहले 4 साल में कुल 2 लाख अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। अब तक चले आ रहे रेजिमेंट आधारित क्षेत्र समुदाय कोटा की जगह सभी भर्तियां ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। ये हैरानी की बात है, पहले की तरह नियमित भर्ती तत्काल शुरू की जाए। जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसे पूरा किया जाए और पिछले 2 साल भर्ती न होने के एवज में युवाओं को सामान्य भर्ती की आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए। किसी भर्ती के लिए आवेदकों में से ऐसा हलफनामा लेने की शर्त न रखी जाए जो उन्हें लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार से वंचित करती हो। अग्निपथ विरोधी प्रदर्शनों में शामिल युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, गिरफ्तार युवाओं को रिहा किया जाए और आंदोलनकारियों को नौकरी से बाधित करने जैसी शर्तें हटाई जाए। हमें विश्वास है कि संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिभावक के बतौर आप देश के भविष्य के साथ होने वाले इस खिलवाड़ को तुरंत रोकेंगे। जय जवान, जय किसान। ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को हम